मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि परीक्षा पर 2020 का जो है परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें हमारे विद्यालय एसपी पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसमें हाई स्कूल के परीक्षाफल में अंजलि पटेल ने 88.16% प्राप्त करके सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है और इंटर में जो है तनुष पाल 82.4% प्राप्त करके जो है इन्होंने अपना जो है स्कूल का जो है नाम रोशन किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी विद्यालय के परिणाम का जो परसेंटेज था वह 100% जो है 100% था, जो है पूर्ण रूप से जो है छात्र सफल हुए हैं। इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार उन छात्रों को बधाई देता है। इसके साथ जो है अब मैं आप लोगों को जो है अच्छा डायरेक्टली लेकर आया हूँ नरेशन। तो नरेशन में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट था यस और नो टाइप जो है, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका सहायक क्रिया था इज एम आर वाज वियर विल शैल, इससे शुरू हो रहा था। उसके नियम के बारे में पढ़ा था, उसका रूल्स क्या है, उसको किस तरह से हम नरेशन को जो है किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है चेंज करेंगे। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट सेकेंड वाले को पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट 2। पार्ट 2 मीन्स यानी दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है नरेशन दो प्रकार से बनता है। पहला बतला दिया ऐसा नो टाइप का, और दूसरा पार्ट है WH फैमिली ग्रुप, यानी जो व्हाट वेयर वाई व्हेन व्हिच whom हाउ ETC एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो इसको जो है नरेशन जो है बनाते समय कुछ अलग नियम है। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप इसमें रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वह क्या होगा, व्हाट शुरू हुआ, व्हेन, वाई, वेयर, हु, ETC से शुरू हुआ। तो इसके रूल्स कुछ अलग हैं। अलग क्या है, कुछ रूल्स तो एस आर नो टाइप जो क्वेश्चन था, जो नरेशन था, उस टाइप के हैं। जैसे कि जहाँ हम शेड या शेड 2 था, इसके रूल्स शेड और शेड 2। इसके स्थान पर हम क्या लिख रहे थे, आस्क, ASKED। और दूसरा रूल इसमें यह है कि जब हम कंजक्शन लगा रहे थे इसमें इफ या वेदर, ठीक है, ये सारा नोट टाइप क्वेश्चन में, लेकिन इसमें हम कंजक्शन वर्ड इफ या वेदर नहीं लगाएंगे,
हम केवल क्वेश्चन वर्ड जो आएगा आपका, व्हाट आ सकता है, वेयर आ सकता है, वाई आ सकता है, वेयर आ सकता है, हु आ सकता है, ठीक है। इसी को हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसी क्वेश्चन वर्ड को डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, तीसरा क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। और तीसरा रूल इसमें है ये कि क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हम सेंटेंस को असरेटिव चेंज कर लेते हैं। सेंटेंस को क्या करते हैं, असरेटिव। सेंटेंस को असरेटिव। ये जब हम जो है रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करेंगे, ठीक है, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, विच, हुम, हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद वाक्य को हम असरेटिव में चेंज कर देते हैं। असरेटिव मीन्स जिसमें हमको सब्जेक्ट पहले लिखना होगा, उसके बाद सहायक क्रिया होगा, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब होगा, ठीक। और उसके बाद जो बाकी रूल्स हैं, बाकी रूल्स मीन्स जो हमारा प्रोनाउन चेंज है वो चेंज होता रहेगा, आपका जो टेंस चेंज है वह भी चेंज होता रहेगा, और जो नियरनेस चेंज इनटू डिस्टेंस, जो हमारा निकटतम वाले शब्द हैं वह दूर वाले शब्दों में चेंज होते रहेंगे, ठीक। तो ये आपका रूल्स था, ठीक है। अब हम इसको उदाहरण द्वारा एक एक को समझते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं WH, ठीक, WH ग्रुप में आएगा ये। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। नेहा, एग्जाम्पल, नेहा said to me, where are you going? क्वेश्चन मार्क, ये ठीक है। अभी आपका जो है क्या हुआ, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। नेहा सेड टू मी, नेहा ने मुझसे कही, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, तुम कहाँ जा रही हो। तो यहाँ हम यह देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में कि यह आपका जो है सेंटेंस इंट्रोगेटिव हुआ, यह आपका सेंटेंस क्या हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, और यह इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। किससे शुरू है, क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, वेयर, ठीक। तो हम इसके रूल्स पे जाएंगे। रूल्स क्या है, पहले सेट को हम आस्क में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, आस्क में, ठीक है। नेहा आस्क्ड मी, क्लियर। अब देखो इसके पहले ऐसा नो टाइप में हम क्या लगा रहे थे, कंजक्शन वर्ड इफ या वेदर, लेकिन यहाँ WH ग्रुप में जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू होगा वह क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच, इसमें हम केवल क्वेश्चन वर्ड को डायरेक्ट लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, लिखेंगे। आपका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड वेयर, ठीक है, आपका ये वेयर हो गया। अब हमको रूल्स में क्या लिखा हूँ कि क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हमको वाक्य को, सेंटेंस को असरेटिव में चेंज कर देना है, वाक्य को साधारण वाक्य चेंज कर देना है। साधारण वाक्य का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा सब्जेक्ट होगा वह सबसे पहले होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक, उसके बाद मेन वर्ब। तो आइए हम इसको देखते हैं असरेटिव में चेंज करके। यहाँ से आपका असरेटिव चेंज होगा, ठीक, असरेटिव सेंटेंस बनेगा। असरेटिव चेंज करेंगे तो वाक्य में आपका सब्जेक्ट क्या होगा, पहले हो जाएगा, ठीक, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पहले। तो इसको हम यहाँ सब्जेक्ट रखेंगे यू, ठीक है, उसके बाद सहायक क्रिया क्या होगा, आर। यू आर गोइंग, क्लियर, यू आर गोइंग आपका ये
असर्टिव सेंटेंस हुआ। अब हमको रूल्स पर जाना है। रूल्स पर क्या जाना है भाई, हमारा ये यू क्या है आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये रूल्स जो पहले बताया, ठीक है। तो बताया कि जो रूल्स है वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। प्रोनाउन चेंज होते रहेंगे, टेंस चेंज होते रहेंगे, और निकट वाले शब्द जो है दूर वाले शब्द में चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ हम सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लेते हैं, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में हमको ऑब्जेक्ट क्या मिला, मी। क्या मिला, मी, ठीक। अब देखेंगे कि मी किस पर्सन में आ रहा है। फर्स्ट पर्सन का है, आई, वी, मी, एस, माई, माइन, अवर, वर्स, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या होगा, आई, ठीक। क्या होगा, आई। आई हम लिख दिए। अब यह टेंस चेंज, हम टेंस चेंज बतलाए थे कि जब जो है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो तो पास्ट कंटीन्यूअस चेंज करते हैं। सीधा सा जो है उत्तर है कि हम जब नरेशन को चेंज करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो यह हमेशा पास्ट टेंस में चेंज होता रहेगा, ठीक। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट बतलाया हूँ रूल्स, ठीक। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है तो आपका यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं। तो हो जाएगा आई वाज, आई वाज गोइंग। क्लियर। क्वेश्चन मार्क हटाते हैं, ठीक है, कमाज को हटाते हैं, आपका एक क्लियर होगा। यहाँ आज में वेयर आई वाज गोइंग। एक और उदाहरण लेते हैं। द मदर सेड टू नेहा, ठीक है। द मदर सेड टू नेहा, रिपोर्टिंग वर्ब गया। अब हो गया अगला, वाई आर यू, वाई आर यू बाइंग ए साड़ी, साड़ी क्वेश्चन मार्क जी। अब यहाँ आपका द मदर सेड टू नेहा, मारी नेहा से कही वाई आर यू बाइंग साड़ी, आप तुम एक साड़ी क्यों खरीद रही हो। तो रिपोर्टेड स्पीच में हमको क्वेश्चन वर्ड दिख गया। रिपोर्टेड स्पीच में हमको क्या क्वेश्चन वर्ड दिखा, वाई, ठीक है। तो यह आपका किस ग्रुप में आएगा, WS ग्रुप में आएगा। क्लियर। तो इसको हम अब रूल्स पे जाते हैं, चालू करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। तो सेट टू को हमको किसमें चेंज करना होगा, आज में, ठीक है। तो यह आपका इनडायरेक्ट जो है चेंज होगा, द मदर आस्क्ड नेहा। क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, राइट करेंगे, ठीक। क्वेश्चन वर्ड को हम उतार देंगे। आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड वाई, वाई हो गया। वाई क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हम वाक्य को क्या बनाते हैं, असरेटिव में चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आपका सेंटेंस असरेटिव चेंज हो जाएगा, असरेटिव चेंज करेंगे, ठीक है। तो असरेटिव में सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ आएगा, हो जाएगा क्या, यू आर बाइंग ए साड़ी। क्लियर, यू आर बाइंग ए साड़ी। तो फिर यहाँ हम सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन देख रहे हैं यू, तो यह आपका यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, नेहा, ठीक, नेहा। तो नेहा हम प्रोनाउन चार्ट में पहुँचते हैं, वहाँ देखोगे कि थर्ड पर्सन में आ रहा है, थर्ड पर्सन का, ठीक है, फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर के लिए क्या यूज करते हैं, शी, सिंगुलर नंबर के लिए क्या यूज करेंगे, शी, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा शी। क्लियर। अब ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, शी वाज,
सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? वाज। शी वाज बाइंग, बाइंग और क्लियर। क्वेश्चन मार्क हटाते हैं। ठीक, एक और उदाहरण लेते हैं। इसी तरह जो है हम चेंज करते हैं, यहाँ सेट था वहाँ आश लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे इधर इधर, डायरेक्ट हम क्वेश्चन वर्ड को उतारेंगे, ठीक है। उसके बाद बात है तो क्या करेंगे? असलेटिव करेंगे। असलेटिव चेंज करने के बाद जो रूल्स है प्रोनाउन का, टेंस का, निकट वाले सब दूर का, ठीक है, उसको चेंज करते रहेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। द टीचर said the teacher said to Shyam where do you live? Where do you live? ठीक है। आइए देखते हैं, यह भी आपका क्वेश्चन वर्ड यहाँ दिख गया वेयर, क्वेश्चन वर्ड वेयर दिख गया तो यह इसमें आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WS वाले ग्रुप में पहुँच गया ये, ठीक है। तो हम रूल्स का यूज करेंगे। आइए इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आपका इनडायरेक्ट होगा द टीचर आस्क्ड श्याम, क्लियर। क्वेश्चन वर्ड को हम राइट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड वेयर है, क्लियर। क्वेश्चन वर्ड उतारने के बाद हम वहाँ से क्या बनाते हैं, चेंज करते हैं असरेटिव, ठीक है। असरेटिव चेंज करेंगे तो यू आपका पहले हो जाएगा, ठीक है, आपका असरेटिव पहले हो जाएगा। अब यू आपका यहाँ आएगा तो यू फिर वही सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट श्याम के अनुसार। श्याम आपको थर्ड पर्सन में दिखेगा। यह क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है, पुलिंग है, ठीक। तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए क्या लगाते हैं? सिंगुलर नंबर के साथ ही, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? ही। टेंस को चेंज करेंगे। टेंस यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यह मैं बतलाया हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को इसमें चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में यदि आपको ऑब्सरेटिव चेंज करना है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, ठीक। तो ये सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद आपका वर्ब क्या होगा? लिव। लिव है तो लिव का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? लिव्ड। वेयर ही लिव्ड, आपका ये इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया, क्लियर। द टीचर आस्क्ड श्याम वेयर ही लिव्ड, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण देते हैं। करीम said to me where do you live, where do you live and what are you doing? क्वेश्चन ये हो गया। अब यहाँ देखिए दो क्वेश्चन वर्ड आया है, वेयर और यहाँ व्हाट भी आया है, ठीक। अब इसको भी सेम वैसे ही वही रूल्स का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ कहा है करीम सेड टू मी, करीम ने मुझसे कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, एंड व्हाट आर यू डूइंग, और तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं तो आपका ये इनडायरेक्ट नरेशन होगा। करीम आस्क्ड मी
क्वेश्चन वर्ड को उतारेंगे वेयर, आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया वेयर। अब इसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे, यहाँ से असर्टिव चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो असर्टिव में सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, यू आपका पहले हो जाएगा करता, यू, ठीक है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पहले इसको हम चेंज करते हैं यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस है आपका। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। टेंस चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट टेंस चेंज होगा, आई लिव्ड। फिर इसके बाद क्या है, एंड, कंजक्शन है, कंजक्शन वर्ड एंड। अब ये क्वेश्चन वर्ड फिर यहाँ देखो बीच में दोबारा है, पहली बार वाया था, यहाँ पे दूसरी बार क्या है, व्हाट है। तो क्वेश्चनों को लिखते रहेंगे, व्हाट, क्लियर। क्वेश्चन वर्ड को हमने उतार दिया। इसके बाद फिर जो सेंटेंस बच रहा है उसको हम असर्टिव से करेंगे, यहाँ से लिखेंगे और आपका हो जाएगा आर यू डूइंग, ठीक है। तो यू आर डूइंग हो जाएगा यू आर डूइंग। फिर वही आपका यू पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यू आर डूइंग, ठीक। यू किसके अनुसार जाएगा, सेकेंड पर्सन का, मी के अनुसार, ठीक। तो मी वही फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज डूइंग क्रिया है, क्लियर। तो ये आपका जो है उदाहरण था एक। ऐसे ही जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वाले ग्रुप, ठीक है, को सॉल्व करते रहेंगे, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा माइंड करेंगे आप लोग तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक। एक और उदाहरण लेते हैं, राधा said to महेश, राधा said to महेश when do you go to school today, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। राधा से टू महेश, राधा महेश कही when do you go to school today। अब देखिए यहाँ एक नया शब्द जुड़ा है, टुडे, ये निकट वाले शब्द है, इस शब्द को हम दूर वाले शब्द में चेंज करेंगे, इसको भी देखते हैं, चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो आपका ये सेट टू पास कर देंगे, जाएगा राधा महेश, क्वेश्चन वर्ड को उतारेंगे व्हेन, वाक्य को अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ वाक्य है उसको ऑस्ट्रेटिव में चेंज करेंगे। ऑस्ट्रेटिव में पहले होगा आपका यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि यह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट क्या है, महेश। तो महेश क्या है, ये थर्ड पर्सन का है, यह क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ मैस्कुलिन का प्रोनाउन क्या होगा, यूनिट के साथ ही हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपका जो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट ही, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, क्या हो जाएगा, वो का वेन ही वेन, ठीक है। टू स्कूल। अब आ गया तुम्हारा निकट वाला शब्द टुडे, निकट वाले शब्द को नियरनेस चेंज इनटू डिस्टेंस, ठीक। तो टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, क्लियर। इसके आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दैट डे, ठीक। ऐसे ही करते रहेंगे, आवाज को हटाते हैं, क्वेश्चन वर्ड को भी हटाते हैं जो आपका मार्क था, ठीक। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ठीक है, जिस तरह से ऐसा नो टाइप को हल कर रहे थे वैसे ही WH वाले ग्रुप को भी करेंगे। केवल क्वेश्चन वर्ड को जहां हम कंजक्शन इफ या विद लगा रहे थे, ठीक है, उसको हटाकर वहां पर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद वाक्य को असर्टिव चेंज करेंगे, क्लियर। उसके बाद जो आपका क्या है, प्रोनाउन चेंज है, टेंस चेंज है, और ये निकट वाले शब्द, दूर वाले शब्द है, चेंज करते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जो है नरेशन का
ये 5वां पार्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं जो है समाप्त करता हूँ। थैंक्स।